अगर आप किसी आदमी की ताकत को देखना चाहते हैं तो आप देखिए कि उसके दोस्त कौन हैं। ह्यूमन कनेक्शंस ही इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है। रिसर्च से पता चला है कि एक मुकम्मल टेक्निकल फील्ड जैसे कि इंजीनियरिंग में भी लोगों की फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ 15% उनके टेक्निकल स्किल पर डिपेंड करती है, जबकि 85% उनके सोशल स्किल्स पर डिपेंड करती है। मैं ये तो नहीं जानता कि आपका ताल्लुक किस फील्ड से है, लेकिन ट्रस्ट मी, आपका लोगों को हैंडल करना, उनसे बात करना, उनसे कनेक्शंस बिल्ड करना ही वो स्किल है जो आपकी सक्सेस पर बहुत ही ज़्यादा असर करेगी। आइए हम सेल्फ हेल्प के गुरु डेल कार्नेगी की शोहरत-ए-फाक बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से समझते हैं कि हम किस तरीके से लोगों को अपना गर्विदा और अपना दोस्त बना सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स डेल कार्नेगी ने इस बुक पर बयान किए हैं। आइए हम उन तमाम तर प्रिंसिपल्स को एक एक करके देखते हैं। इफ़ यू वांट अदर्स टू लाइक यू, डोंट क्रिटिसाइज देम। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो आप बेवजह तनकीद से गुरेज करें। लोगों को क्रिटिसाइज करने और उनकी गलती निकालने से उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता है और इससे वो कुछ सीखते भी नहीं, क्योंकि इंसान रीज़न से नहीं इमोशन से चलता है। हो सकता है कि आपकी तनकीद बिल्कुल जायज़ हो, उसके बावजूद भी वो आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो खुद को अटैक्ट फील करेंगे और इमीडिएटली वो खुद को डिफेंड करेंगे। क्रिटिसाइज करके शायद आप अपनी भड़ास तो निकाल लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अपना ही नुकसान करेंगे। लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अमेरिका के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट चार्ल्स श्वाब एक दिन दोपहर के वक्त अपनी एक स्टील फैक्ट्री का चक्कर लगा रहे थे, जहां उन्होंने चंद मुलाजमीन को स्मोकिंग करते हुए देखा, जबकि मुलाजमीन के सर के ऐन ऊपर एक तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था स्मोकिंग नॉट अलाउड हेयर। आपका क्या ख्याल है कि चार्ल्स श्वाब ने तख्ती की तरफ इशारा करके उन लोगों से कहा होगा, आप सब अंधे हो गए हैं, पढ़ नहीं सकते कि क्या लिखा है? हरगिज़ नहीं। चार्ल्स ने हरगिज़ ऐसा रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो बड़े ही शाइस्ता अंदाज से मुलाजमिन के पास गए, हर एक को एक सिगार पेश किया और बड़े प्यार से बोले कि मुझे अच्छा लगेगा कि आप इस सिगार को फैक्ट्री से बाहर जाकर शौक फरमा लें। एम्प्लॉयज़ अच्छे से जानते थे कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है और चार्ल्स को इसका इल्म हो चुका है, जबकि वो इस बात से खुश थे कि उन्होंने इन्हें शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि सिगार को बतौर तोहफा पेश करके उनकी इज्जत अफजाई की। अब आप बताइए कि ऐसे शख्स की शख्सियत सहर अंगेज क्यों ना होगी, और क्या आप ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करेंगे? अगर आप किसी पर तनकीद करना चाहते हैं तो पहले इसकी खूबियों की तारीफ करें। अपनी खूबियों की तारीफ सुनने के बाद नाखुशगवार बातें ज़रा आसानी से सुनी जा सकती हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, गिव पीपल व्हाट दे वांट। यूँ तो बेसिक नीड्स 4 बताई जाती हैं, जैसे कि मनी, फूड, हेल्थ एंड स्लीप एक्सेट्रा। इन सब के अलावा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जिसके लिए हर शख्स अंदर से मरता है, वो है डिज़ायर टू बी इम्पोर्टेंट एंड फील अप्रिशिएटेड। और ज़्यादातर ताल्लुकात ख़राब होने की वजह भी यही बात बनती है कि हम दूसरों के मामूली से मामूली काम तक की भी तारीफ नहीं करते। मैं यहाँ आपको हरगिज़ बटरिंग का नहीं कह रहा, बल्कि पॉजिटिव सेंस में रहते हुए लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो यार। और इन मौके को याद कीजिए और सोचिए कि जब दूसरों ने आपकी तारीफ की थी तो आपको कैसा महसूस हुआ था। जाहिर है आपको भी अच्छा ही मालूम हुआ होगा। इवन के हम अपने बचपन की वो क्लैप तक को याद रखते हैं जो अच्छे मार्क्स लाने की वजह से हम पर हुई थी। प्रिंसिपल नंबर 3, टेक इंटरेस्ट इन अदर्स इंटरेस्ट। लोगों की दिलचस्पी में दिलचस्पी लें। हम हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरा हमारी बात सुने, और बाज़ औक़ात तो लोग ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं कि वो अपनी खूबियाँ ही बयान करनी शुरू कर देते हैं या फिर अपने ही बारे में बात किए चले जाते हैं। उनको लगता है कि वो इस तरह से सामने वाले को इम्प्रेस कर देंगे, लेकिन किसी को मुतासर करने का ये तरीका बहुत ही फजूल है, क्योंकि कोई भी आपकी खूबियाँ नहीं सुनना चाहता। हर कोई अपना फेवरेट होता है, यानी हर कोई अपने दिमाग में खुद का हीरो होता है। इसलिए अगर आप दूसरों से ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं तो सामने वाले में दिलचस्पी ज़ाहिर कीजिए, उन्हें उनके बारे में बोलने दीजिए और उन्हीं के बारे में गुफ्तगू कीजिए। अपने बारे में गुफ्तगू करने की बजाय उनके स्किल्स, इंटरेस्ट और पैशंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए। इस तरह जब आप उनमें इंटरेस्ट शो करेंगे तो वो आप में भी इंटरेस्ट जाहिर करना शुरू कर देंगे। अगर आप गुफ्तगू में स्किल्ड होना चाहते हैं तो सामने वाले को 75% बोलने का मौका दें और ख़ुद सिर्फ 25% बोलें। एक अहम नुक्ता जो डेल कार्नेगी बयान करते हैं कि अगर आप दूसरों से चाहें कि वो आप में दिलचस्पी लें तो आप 2 साल में भी दोस्त नहीं बना पाएंगे। इसके बरक्स अगर आप दूसरों में दिलचस्पी लेना स्टार्ट कर देंगे तो 2 माह ही में कई ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3,
अराउज इन अदर पर्सन एन ईगर वांट। डेल कार्नेगी ने न्यूयॉर्क के एक होटल में सोशल स्किल्स पर लेक्चर रखे थे। इवेंट से 3 दिन पहले इनको एक शॉकिंग न्यूज़ मिली कि मैनेजर ने उनका रेंट 3 गुना बढ़ा दिया है, और चूंकि वो तमाम तक टिकट्स फरोख्त कर चुके थे, इस वक्त इनको इतना रेंट नहीं देना था। ये तो वो था जो कार्नेगी चाहते थे, ना कि मैनेजर। वो अगले दिन मैनेजर से मिलने गए और कहा कि आपका लेटर मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा। आपका काम है होटल को मैक्सिमम प्रॉफिट दिलाना। अगर आप वो काम नहीं कर रहे अच्छे से तो आपको निकाल ही देना चाहिए। अगर मैं भी आपकी जगह होता तो शायद ऐसा ही करता। फिर एक सादा कागज़ पकड़ते हुए कार्नेगी ने कहा कि आइए देखते हैं कि रेंट बढ़ाने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि आपका हॉल रूम बिल्कुल फ्री हो जाएगा और ज़्यादा लोग आएंगे, जिससे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे होटल को। और नुकसान ये होगा कि मुझसे आप प्रॉफिट ज़्यादा करने के बजाय बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मैं इतनी रकम को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मजबूरन मुझे कोई और सस्ता होटल देखना होगा। मेरे लेक्चर में ज़्यादातर हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन और पढ़े लिखे लोग आते हैं, जिससे आपके होटल का अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। अगर आप $500 की भी एडवर्टीजमेंट करोगे तो भी इतने लोग नहीं आएंगे जितने मेरे लेक्चर की वजह से आ जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। कार्नेगी ने लेटर मैनेजर के हाथ में थमाते हुए कहा कि फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में अच्छे से सोचकर डिसीजन लेने को कहा। अगले दिन मैनेजर का लेटर आया। उसमें उसने रेंट के पैसे 300% से कम करके सिर्फ 50% बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अगर इस तमाम तर गुफ्तगू में देखा जाए कि कार्नेगी ने इतना रेंट कम करवाया बिना ये बोले कि उन्हें क्या चाहिए था। ज़्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करते, मैनेजर के पास जाते और चिल्लाते कि इतने पैसे कैसे बढ़ा दिए, और खूब आर्गुमेंट करते। शायद इसका कुछ ही फ़ायदा होता। लो मान लिया कि डेल कार्नेगी मैनेजर को गलत प्रूफ भी कर देते, लेकिन फिर भी मैनेजर की सेल्फ एस्टीम उनको अपने फैसले से हटने ना देती। लिहाजा आइंदा जब किसी से भी कोई काम करवाना हो तो ये ना कहिएगा कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये बोलिएगा कि सामने वाला क्या चाहता है। प्रिंसिपल नंबर 5, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो इमीडिएटली एक्सेप्ट करो। गलतियां हम सबसे होती हैं। अगर आपसे भी कोई गलती हुई है तो कोई आप पर गुस्सा करने या आपको नीचे दिखाने के लिए तैयार बैठा है, तो इस इंसान को अपने फेवर में करने का यही तरीका है कि आप क्विकली अपनी गलती को तस्लीम करो। ये कैसे काम करता है देखिए। डेल कार्नेगी के घर के पास एक जंगल था, जहां वो रोज़ाना अपने कुत्ते के साथ वॉक पर जाते थे, और वो अपने कुत्ते को चेन के साथ नहीं बांधते थे। जंगल में कोई आता जाता नहीं था, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। एक बार एक पुलिस ऑफिसर ने कार्नेगी के कुत्ते को खुला देख लिया। उस पर उसने कार्नेगी को सख्त अल्फाज में कहा कि आपने कुत्ते को चेन से क्यों नहीं बांधा है, कि आप जानते नहीं हैं कि ये कानून के खिलाफ है। इस पर कार्नेगी ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुत्ता किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस जवाब पर ऑफिसर तैश में आ गया कि ये एक जानवर ही तो है, अगर बिगड़ गया तो किसी बच्चे या किसी जानवर को नुकसान पहुँचा सकता है। इस बार तो मैं आपको वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। अगली बार ऐसा हुआ तो आपको इसकी सख्त सज़ा मिलेगी। मैं आपको और आपके कुत्ते को दोनों को अदालत तक ज़रूर ले जाऊंगा। कार्नेगी ने गलती ना करने का वादा किया और कुछ ही दिन बाद अपनी आदत में वापस आ गया और कुत्ते को खुला छोड़ना शुरू कर दिया। फिर पुलिस ऑफिसर ने इस बार देख लिया कार्नेगी के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने पुलिस वाले के कुछ बोलने से पहले ही कहना शुरू कर दिया, सॉरी ऑफिसर, मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ। मैं कोई बहाना बनाए बगैर अपना गुनाह कबूल करता हूँ। आपने पहले ही मुझे वार्निंग दी थी, लेकिन गलती मेरी ही थी जो मैंने आपकी बात पर अमल नहीं किया। उस पर पुलिस वाला धीमी आवाज़ में बोला, मुझे पता है कि हर किसी को अपने कुत्ते को बिना चेन के ही घुमाना पसंद है, जबकि जगह बिल्कुल सुनसान हो। इस पर कार्नेगी ने जवाब दिया, सर अच्छा लगने से क्या होता है, मैंने तो कानून तोड़ा है। ऑफिसर ने कहा, इतना छोटा सा प्यारा सा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। कार्नेगी ने कहा कि सर मगर ये किसी गिलहरी को तो मार ही सकता है। इस पर ऑफिसर ने कहा कि आप बात दिल पर ही ले गए हैं, आप कुत्ते को ले जाएंगे और हम ये बात तक भूल जाएंगे। ये कार्नेगी का रियल लाइफ एग्जाम्पल था। वो पुलिस वाला कार्नेगी पर रौब जमाकर खुद को इम्पोर्टेंट साबित करना चाहता था। जैसे ही कार्नेगी ने अपनी गलती को तस्लीम किया तो वो पुलिस वाला भी अपनी सेल्फ स्टीम दिखाते हुए हम्बल और काइंड बन गया। अगर कार्नेगी इस पुलिस वाले से बहस करते और अपनी बात पर अड़े रहते तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। वैसे भी दोस्तों मैं यही कहूँगा कि पुलिस वालों से बहस ना ही करो तो अच्छा है, चाहे वो किसी भी मुल्क के क्यों ना हो। तो अब आप भी
ये टेक्निक इस्तेमाल करके देखो। अगर कोई आपकी गलती पर आप पर गुस्सा होने वाला है तो आप पहले ही अपनी बुराई शुरू कर दो। अपनी सारी गलतियों को दिल से कबूल करो जिन पर आपको डांट लगने वाली है। इस तरह करने से आपको डांटने वाला हम्बल हो जाएगा और आपको माफ़ कर देगा, जैसे कि उस पुलिस वाले ने किया था। 100 में से 99 टाइम्स ऐसा ही होगा। अगर आपको ये प्रिंसिपल्स काम के लगे तो लाइक और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग ऐसी बातें सीख कर अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बना सकें। और आखिर में सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस बेल आइकन को भी हल्का सा क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे और प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर करता रहूं। आपके लिए अल्लाह हाफिज़।